ओम शांति। सुनते हैं 24 दिसंबर 74 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है एक बार सहयोग देना अर्थात अंत तक सहयोग लेना। आज प्यारे बाबा ने मुरली में विदेशियों को बाप दादा नंबर 1 क्यों याद करता है। दूसरा, निरंतर योगी कौन बच्चे हैं। तीसरा, बाबा ने कहा अपनी जन्म पत्री में क्या विशेष देखना चाहिए। और लास्टली बाबा ने कहा किन बच्चों के लिए बाप दादा सहयोग देने के लिए बांधा हुआ है। तो सुनते हैं 24 दिसंबर 74 की मुरली। एक बार सहयोग देना अर्थात अंत तक सहयोग लेना। सहयोगी बच्चों के सदा व अंत तक सहयोगी बनने वाले रहमदिल शिव बाबा ने मधुर महावाक्य उच्चारे। बाप दादा सदैव विदेशियों को नंबर 1 याद करता है। जैसे बांधेलियां पहले याद आती हैं, वैसे विदेश में रहने वाले बच्चे भी याद आते हैं। उनको भी बार बार इस देश में ना आ सकने का बंधन है ना। कितना बंधन है, देखो कितना बंधन है कि अब कोरोना पीरियड में जब थोड़ा इंडिया में कम हुआ, तब माउंट आबू 2-3 मास इंडिया के भाई बहने फिर भी पहुँचे भिन्न भिन्न बाप दादा मिलन प्रोग्राम और सब में। लेकिन विदेश के बच्चे चाहते हुए भी, खास दादी जानकी के स्मृति दिवस पर चाहते हुए भी वो नहीं आ पाए, क्योंकि बंधन बहुत, वहाँ से आना मुश्किल। तो बाबा कहते बंधन में जैसे बांधे हुए और वैसे भी जब बिल्कुल ठीक नॉर्मल सिचुएशन भी थी तो भी वीज़ा लेना, बहुत मेहनत करना और दूर से आना, फिर खर्चा बहुत, सारा वर्ष उसके लिए पैसा इकट्ठा करना, खासकर गरीब देश और बहुत दूर हैं जो देश, जैसे चिली देश, अमेरिका से भी बहुत आगे, सबसे दुनिया का दूर देश। परंतु वहाँ के बच्चे नहीं आ पाते। ब्राज़ील से बच्चे भी इतने गरीब हैं, वो पैसा नहीं इकट्ठा कर पाते और 4 साल में कोई आएगा, कोई कितने बड़ा मुश्किल है उनके लिए जैसे। तो बाबा वो तब कहा कि विदेश के बच्चे भी बाबा को बहुत याद आते हैं, क्योंकि उनको भी बार बार इस देश में ना आ सकने का बंधन है ना। इसलिए बाबा विदेशियों को हमेशा बहुत याद प्यार देते, क्योंकि बंधन ना आने का, फिर देश का, फिर कल्चर का, फिर भाषा का, धर्म का, सब बंधन है ना। उन सब को तोड़ के वो बाबा को पहचाना है, इसलिए बाबा उन्हें बहुत प्यार करते हैं। बाप दादा तो सबसे समीप देखते हैं। जो फॉरेन में सर्विस पर गए हैं वे कोई दूर हैं क्या। भारत से भी जो गई हैं बहनें मेजॉरिटी विदेश के सेंटरों पे, तो वो कितना हमारे पूरे ब्राह्मण परिवार की भी शान है और बाबा के तो बहुत ही निकट है। खासकर हमारी सारी विदेश सेवा 5 बहनें भारत से गई और उन्हीं ने कंट्रोल की हुई है 140 देशों में सेवा। अमेरिका की सारी सेवाएं मोहिनी बहन संभालती हैं। लंदन और यूरोप की सेवाएं जयंती बहन और सुदेश दीदी संभालते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सेवा हमारी निर्मला दीदी संभालती हैं और अफ्रीका की सेवा वेदांती दीदी संभालती हैं और रशिया की सेवा चक्रधारी बहन, संतोष बहन और सुधा बहन ये संभालते हैं सारे मिलकर। मतलब कि इंडिया से गई हुई बहनें, और ये सिरताज है हमारे ब्राह्मण परिवार की, और बाप दादा का क्राउन बाबा के नैनों में समाये। तब बाबा कहते कोई दूर हैं क्या। आँखों के सामने भी नहीं, लेकिन आँखों में जो समाया होता है वह कभी दूर नहीं होता। वह तो सबसे समीप हुआ ना। आप आँखों के सामने रहती हो या आँखों में समाई हुई हो,
जो समाये हुए हैं वह है निरंतर योगी। बाबा के नैनों में समाये हुए वो है निरंतर योगी। विदेश में रहने वाले बच्चे फिर भी नज़दीक आ जाते हैं, और जो नज़दीक हैं देश के हिसाब से रहने वाले 4 वर्ष में एक बार भी नहीं आते, तो नज़दीक कौन हुए? तो बाबा कहते हैं कि देखो वो नज़दीक जो है वो कौन हुए। सबसे पहले तो बाबा ये पूछते हैं, देश के हिसाब से रहने वाले 4 वर्ष में भी नहीं आ पाते, तो ज़्यादा निकट कौन हुए? बाबा ने कहा हाँ, क्योंकि भारत में कई जगह पूछते हैं, कोई 4 साल में, कोई 3 साल में। कई विदेशियों ने पक्का नियम बनाया हुआ है, साल में एक बार तो आना ही है मधुबन। इतना तक कि कोई कोई विदेशी 2 बार भी आते हैं, उनको तड़फ इतनी रहती है, लगन इतना रहता है। तो बाबा ने कहा यह सारा सूक्ष्म कनेक्शन है, नज़दीक संबंध है, तब तो नज़दीक आए हो। ये तो है ना ड्रामा अनुसार। देखो इतने महारथियों के संकल्प साकार ना हो सके, लेकिन एक बाप का ही संकल्प साकार हो गया, फिर तो समीप हुए ना। आपका ही संकल्प, दादी जानकी को बाबा कई बार कहते कि देखो कितने महारथियों ने ट्राई की विदेश सेवा के लिए, लेकिन साकार नहीं हुआ। क्योंकि पहले रतनमणि दादी को कुछ भेजा था, पहले जगदीश भाई और बड़ी दादी प्रकाश मणि, ये सब 4 का ग्रुप गया था। हाँ, रमेश भाई भी गए थे, निर्मला दीदी भी गए थे, सब चक्कर काट के आ गए थे, परंतु विदेश सेवा नहीं उठ पा रही थी। आखिर जानकी दादी को जब भेजा तो जानकी दादी ऐसी टिक गई जाके 5 साल तक वापस नहीं आई कि जब तक 25 स्थान नहीं खोलूंगी। और फिर बाबा ने 25 स्थान खुलवाया, और उसके बाद तो बढ़ती गई। आज 140 देशों में कितने बाबा के सेंटर हैं। तो बाबा वही कहते हैं, ड्रामानुसार देखो इतने महारथियों के संकल्प साकार ना हो सके, लेकिन एक आपका ही संकल्प साकार हो गया, फिर तो समीप हुई ना। अपने को बाप दादा से दूर मत समझो। फिर बाबा ने कहा अपनी जन्म पत्री को देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? अब ध्यान से सुनना कि आदि से लेकर अर्थात जन्मते ही मेरी तकदीर की लकीर कैसी है। जिनको जन्म होने से ही तकदीर प्राप्त है, तकदीर बना के आए हैं, आदि समय की, उसी आधार पर पीछे भी उनको लिफ्ट मिलती है। शुरू से ही सहज प्राप्ति हुई है ना, मेहनत कम और प्राप्ति ज़्यादा, ये लॉटरी मिली हुई है। 1 रुपये की लॉटरी में लाखों मिल जाएं तो मेहनत कम प्राप्ति ज़्यादा हुई ना। कोई भी बात में अगर एक बार समय पर बिना कोई संकल्प के आज्ञा समझकर जो सहयोगी बन जाते हैं, ऐसे समय के सहयोगियों को बाप दादा भी अंत तक सहयोग देने के लिए बांधा हुआ है। एक बार का सहयोग देने का अंत तक सहयोग लेने का अधिकारी बनाता है। एक का 100 गुना मिलने से मेहनत कम प्राप्ति ज़्यादा होती है। हाँ, बाबा किनको बांधा हुआ है? हम एक बार समय पर बिना कोई संकल्प के आज्ञा समझकर जो सहयोगी बन जाते हैं, हाँ, ऐसे सहयोगियों के समय पर बाप दादा भी अंत तक सहयोग देने के लिए बांधा हुआ, बिना कुछ सोचे एकदम बाबा की आज्ञा समझ के जो स्वाह हो जाते हैं, उनके लिए बाबा भी बंधा है। एक बार का सहयोग देने का अंत तक सहयोग लेने का अधिकारी बनाता है। एक का 100 गुना मिलने से मेहनत कम और प्राप्ति ज़्यादा होती है, चाहे मन से, चाहे तन से अथवा धन से। मतलब कई बार खासकर बाबा कहते आई वेले के टाइम जो बच्चे बाबा के काम आते हैं उनके बाबा भी बंधा हुआ है। उनके आई वेले पे खासकर मुसीबत कोई आपदा आई, उस वक्त बाबा एकदम आके उस बच्चे की मदद करते। इसलिए बाबा के कार्य में टूट पड़ना चाहिए जब कहीं लगे इस वक्त बहुत आवश्यकता है यज्ञ में, हाँ, तो उस वक्त ऐसा बच्चों को सहयोगी बनना चाहिए। तो बाबा भी उनके लिए बंधा हुआ है। हाँ, जैसे अब कोरोना पीरियड में भी यज्ञ में भी मदद चाहिए, मधुबन में भी,
सेंटरों पे भी मदद चाहिए, रिट्रीट सेंटरों पे भी मदद चाहिए। तो ऐसे टाइम पे बिना, क्योंकि स्टूडेंट आ नहीं रहे, सेवाएं कम हो गई, तो लेकिन फिर भी कई बच्चों को बड़ा ध्यान रखता है और ऐसे टाइम पे पूरे दिल से सहयोगी बनते हैं, तो उनको फिर बाबा भी उनके लिए बंधा हुआ है। एक का 100 गुना मिलने से मेहनत कम, प्राप्ति ज़्यादा होती है, चाहे मन से, चाहे तन से अथवा धन से। लेकिन समय पर सहयोग दिया तो बाप दादा अंत तक सहयोग देने के लिए बांधा हुआ है, जिसको दूसरे शब्दों में भक्त लोग अंधश्रद्धा कहते हैं। ऐसा अगर कोई एक बार भी जीवन में बाप दादा के कार्य में सहयोग दिया तो अंत तक बाप दादा सहयोगी रहेगा। यह भी एक हिसाब किताब है, समझा? अच्छा, बाकी तो आज इस मुरली में सार बाबा ने बार बार जो कहा, एक बार समय पर बिना कोई संकल्प के आज्ञा समझ सहयोगी बने हैं, उनके लिए बाबा बांधा हुआ है, और जो बाबा की आंखों में समाये हैं वो है निरंतर योगी। अच्छा, ओम शांति तो कोशिश करनी है। एक तो बाबा की आंखों पे समाया रहना है, दूसरा बाबा के यज्ञ सेवा में भगवान का कार्य समझ के कूद पड़ना चाहिए जब भी जरूरत हो बाबा के कार्य में मददगार बनने के लिए। तो जो सहयोगी है वही निरंतर योगी है, और बाबा कहते हैं अंत तक मैं उनको सहयोग देने के लिए बंधा हुआ हूँ। अच्छा, ओम शांति।